हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आपको नंबर सिस्टम में राइट बेस सिस्टम फाइंड करना साइक्लिसिटी वगैरह बताया था राइट। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम में जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है फैक्टोरियल राइट। तो आपने फैक्टोरियल के बारे में तो पढ़ा होगा ना, फैक्टोरियल होता क्या है। तो आज हम लोग फैक्टोरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली आप लोग को पता होगा। हम लोग 4 फैक्टोरियल लिखते हैं। तो 4 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 लिखते हैं कि नहीं, इस टाइप का लिखते हैं राइट, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 5 फैक्टोरियल में क्या लिखते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 ठीक है। मतलब कि फैक्टोरियल हमको क्या बताता है बेसिकली, फैक्टोरियल इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नेचुरल नंबर टेकन अप टू एन। मतलब कि जिस नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना है तो हमको शुरू से लेके नेचुरल नंबर तक का जो नंबर 5 का निकालना, तो 5 तक हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमको 6 फैक्टोरियल निकालना है तो हम लोग 6 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 राइट। तो हम लोग 6 फैक्टोरियल अगर निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ऐसे लिखेंगे राइट। तो हम लोग 6 फैक्टोरियल को इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग 5 फैक्टोरियल भी को तो ऐसे ही लिख सकते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इस टाइप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं राइट। तो फैक्टोरियल यही हुआ, ठीक है। तो फैक्टोरियल का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, बेसिकली आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा मतलब कि एप्टीट्यूड में, बट आपको एक चीज जानना जरूरी है। ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नेचुरल नंबर टेकन अप टू एन, ठीक है। ये बेसिकली ये हो गया हमारा फैक्टोरियल राइट। तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन पर फोकस तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आती है राइट। बेसिकली आपको फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन ये आता है कि यूनिट प्लेस आपको बताना पड़ेगा, यूनिट प्लेस में कौन सी डिजिट आएगी राइट। तो हम लोग अभी देखते हैं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बोलता हूँ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस कितना, मैं 99 फैक्टोरियल तक लेता हूँ। अब बोलता हूँ कि इसका हमको सम का जो मेरा सम आएगा उसका यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा होगा, ये आप हमको बताइए राइट। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये हमको मतलब कि अगर हमको ये अगर नहीं आता होगा ट्रिक्स तो कैसे हम निकालेंगे। हम थोड़ी ना बैठ के ऐड करते रहेंगे वहाँ पर कि 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल होता है कितना होता है 720, 7 फैक्टोरियल होता है 5040। तो मतलब कि हम सबको ऐड करेंगे, इस टाइप आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर एकदम शॉर्टकट से बताने वाला हूँ राइट। तो आपको बेसिकली पूरा ध्यान से देखना है लेक्चर को राइट। ये लेक्चर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसमें जितने भी कंटेंट है बहुत ही मतलब कि बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, और आपसे सारे क्वेश्चंस इसके बाद लग जाएंगे राइट। तो लेक्चर को पूरे अच्छे से देखो, क्योंकि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ बेसिकली बहुत ही बढ़िया है, प्रिसाइज है, जिसके थ्रू अगर आप देखोगे तो आप सारे क्वेश्चन एप्टीट्यूड के लगाना लगोगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक, कि कैसी लगी वीडियो राइट। तो मैं आपको अब बताता हूँ कैसे आप सॉल्व करोगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को देखो, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी है 2 है, एक 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो 2 × 5 10 होता है, ठीक है। 2 × 5 10 होता है। अब 10 मतलब कि जो 10 है किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, यूनिट प्लेस तो हमको 0 तो मिलेगा ही ना। अगर मान लो 40 हो गया 30 हो गया मतलब 120, मतलब कि 120 यहाँ मिलेगा, तो यहाँ यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। उसी तरह अगर हम 6 फैक्टोरियल में जाते हैं तो 6 फैक्टोरियल में हमें क्या आता है, 6 × 5 फैक्टोरियल, मतलब कि यहाँ पर तो हमको 10 मिलेगा ही, और 10 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा लास्ट डिजिट 0 ही होगा। मतलब कि अगर हम 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 को गुना करेंगे 720 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 720 ही ना आएगा, हाँ सही। तो यूनिट मेरा क्या हो गया 0 आ रहा है ना राइट। तो आप इसी तरह अगर आप कोई भी करो, 7 फैक्टोरियल करो, 8 फैक्टोरियल करो, यूनिट प्लेस तो मेरा 0 आएगा। इसका मतलब कि 5 तक जो है, 5 से लेके 99 फैक्टोरियल तक जो भी डिजिट है मतलब उसके अंदर तो 5 to 5 तो रहेगा ही, मतलब 10 आएगा, मतलब कि उसका यूनिट प्लेस हमको 0 आएगा। तो हमको इतने से कोई मतलब नहीं है। अब हमको मतलब किससे, बस इससे मतलब है। हमको इसको सम करके इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 4 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 4 जा 24 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप ऐड करो, क्या करो, ऐड करो। ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 33 आएगा, और 33 का यूनिट प्लेस क्या है, 3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 दोस्तों। देखो कितना आसान था, कुछ था क्या इसमें,
नहीं ना, तो बहुत ही आसान है, मतलब कि फैक्टोरियल कुछ वैसा टफ नहीं है। मैंने ऐसे एक और वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा हूँ, लेकिन अब फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक सीरीज बता रहा हूँ तो सिस्टम का, तो इसलिए मैं फिर से आपको फैक्टोरियल बता रहा हूँ। अगर आपको और कहीं डाउट आती है, अगर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो मैंने फैक्टोरियल के ऊपर मैंने क्वेश्चन मतलब एक वीडियो पहले भी डाल रखा है, तो आप वो देख सकते हो। नहीं तो आप ये भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो आप चलो, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमको अगर फैक्टोरियल में एक और क्वेश्चन आता है कि गेट में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 2s 3s 5s 7s, मतलब कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं इन 100 फैक्टोरियल, या कुछ भी दे देगा, 75 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल, कुछ भी, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चंस आती है, ठीक है। तो हम कैसे इसको डील करेंगे, राइट। तो ये भी बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स में ही चलना है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स करना नहीं, डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत बड़ी लेक्चर वीडियो बन जाएगी, जो कि ये आपके लिए भी सही नहीं है, मतलब कि आप भी बोर होंगे। तो आपको एकदम टू द पॉइंट मैं बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। कोई भी नंबर हो, अगर मान लो 100 फैक्टोरियल में हमको 3 के पावर देखना है कि कितना 3 के पावर आता है, तो आप कुछ नहीं करो, 100 को 3 से डिवाइड करो तो 33 होगा, फिर 33 को 33 होगा, फिर 33 को 3 से डिवाइड करो तो मेरा कितना आ जाएगा, 11 होगा। 11 को 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 9 आएगा। 3 नहीं, 11 को 3 से करोगे तो 3 आएगा, तो 3 को 3 से करोगे तो 1 आएगा। तो ऊपर के जो जो वैल्यू आ रहे हैं ना, इसको ऐड करते जाओ ऊपर वाले वैल्यू को, तो मेरा क्या आ जाएगा, 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो गया, 33 और प्लस 11 कितना हो गया, 44 हो गया। 44 प्लस 3 कितना हो गया, 47 48, ठीक है। तो मतलब कि 100 फैक्टोरियल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 प्रेजेंट होगा 48। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं 3 के पावर 48 टर्म्स होंगे, ठीक है। ये हो गया आंसर। अगर आप डिटेल्स में जाना चाहते हो, अगर आपको चाहिए कि ये डिटेल्स कैसे होगा, तो आप कमेंट करके बताना, हम वीडियो इसके ऊपर भी बना देंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मैं इसलिए नहीं वीडियो मतलब बताने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा और कोई मतलब ही नहीं है उसका, राइट। कोई अगर उसका मतलब होता, क्योंकि आपको वहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा भैया हमको कौन कौन से टर्म है वो भी बताओ आते हैं, 3 की पावर जो 48 टर्म्स कौन कौन से है वो भी बताओ, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपको। बस आपको एप्टीट्यूड है, आपका नॉलेज चेक किया जाता है कि आपको आता है कि नहीं वो, राइट। तो ठीक है, आपको बस उतना टू द पॉइंट रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 3। अगर कोई यहाँ पर बोल देता है, चलो आपको तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 3s पता चल गया, अब आप बताओ हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ 7s, हमको 7 फाइंड करना है, कितने 7 है, तो सिंपल है भाई, 100 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है। 100 को जब 7 से डिवाइड किए तो तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग 100 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे, राइट, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आप देखो 7 को अगर आप डिवाइड करो तो 100 हमको कितना बार में मिलेगा, अगर 14 से करते हैं 7 4 28 7 98, मतलब कि ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमको अप्रॉक्स 14 आएगा, और 14 को फिर 7 से करोगे तो ये 2 बार में आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है भैया, क्योंकि डिनोमिनेटर ही हमारा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऊपर वाले नंबर को आप ऐड कर दो, तो 14 प्लस 2 कितना हो गया, 16 आ गया। तो 16 आ गया तो 7 की पावर मेरा क्या हो जाएगा, 16, मतलब कि टोटल 16 नंबर, मतलब 16 मैक्सिमम नंबर, 16 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो 7 प्रेजेंट होंगे वो 16 होंगे, ठीक है। 16 7 प्रेजेंट होंगे, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं। अगर आपको कहीं बोल देगा कि चलो आप तो ये बता दिए सर, तो आप हमको ये बताओ कि 5 कितने प्रेजेंट है, तो चलो 5 भी देख लेते भैया, तो 20 हो जाएगा ना, 5 हम 20 से करेंगे, फिर 20 को 5 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर अब इसके बाद तो नहीं कर सकते, तो ऊपर का जो डिजिट है उसको आप ऐड कर दो तो 24 आ जाएगा। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो 5 प्रेजेंट होगा ना 100 फैक्टोरियल में, वो होगा 24, राइट। तो आपको समझ में अब यहाँ तक आ गया होगा, राइट। अब कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दे देगा, चलो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूँ, आप मतलब कि कमेंट में बताना 100 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ 2 कितने प्रेजेंट है, राइट। तो ऐसे तो मैं अभी, या तो आप खुद से मतलब कि जब बना रहे होंगे तो कमेंट कर देना, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, राइट। तो आप लोग खुद से मतलब कि बना के कमेंट तुरंत कर देना, ठीक है। तो आपको भी खुद से मतलब कि
मतलब लगेगा कि हाँ मुझे आता है, राइट। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन भी बता देता हूँ आपको। तो 100 को 2 से करेंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से करेंगे 25 आएगा, 25 को 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ऊपर के जितने भी टर्म है उसको ऐड करते जाओ, राइट। अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो आपका 97 आएगा। तो मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 2s प्रेजेंट इन द 100 फैक्टोरियल इज 97, राइट। तो 2 के पावर 97 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, राइट। ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ 2s प्रेजेंट इन द 100 फैक्टोरियल, राइट। तो हियर आप लोग जान गए। चलो ये तो हो गया हमारा मतलब प्राइम नंबर फाइंड करना। अगर आपको कोई बोल देगा कि चलिए आप हमको तो सर बता दे रहे 2s कितने प्रेजेंट है, 3s कितने प्रेजेंट है, 5s कितने प्रेजेंट है, 7s कितने प्रेजेंट है, ये तो सर हम निकाल लेंगे। अगर कोई हमको बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 कितने प्रेजेंट है, तो 10 तो बेसिकली ये तो कंपोजिट नंबर हो गया ना। तो 10 अब आप एक चीज़ सोचो, 10 हम लोग फॉर्म कैसे कर सकते हैं। देखो अगर हमको बोल देगा कि भैया हमको बता दो 100 फैक्टोरियल में 10 के पावर कितना है, टोटल नंबर ऑफ कितने 10 प्रेजेंट है, राइट। तो हम कितना 10 मतलब कि अगर आप बोलो तो 0 कितने प्रेजेंट है, ये भी हम कर सकते हैं। इसको क्वेश्चन हम इसको 0 में भी बता सकते हैं ना। तो 10 हमको क्या देगा, 0 देगा ना। तो जितने 10 होंगे उतने 0 मिलेंगे, राइट। तो अब हमको अगर बोल देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन द 100 फैक्टोरियल, तो वो कैसे हमको डिटरमाइन होगा। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 जितना भी प्रेजेंट होंगे तो वो हमको बता देगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतने ही है, क्योंकि जितने 10 होंगे उतने जीरोस होंगे, राइट। अगर 10 2 होंगे तो 2 जीरोस होंगे, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। चलिए ये भी तो चलो ये भी इजी है यार, कोई टेंशन नहीं लेना। अब 10 देखो, 10 तो मैंने यहाँ आपको बताया था 10 कैसे फॉर्म होता है, 2 और 5 से, ठीक है। तो हमको तो 2 का पता है ना कितना है, 2 97, 5 तो पता है ना कितना है 24। अब एक चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान में रखना है। ट्रिक्स भी है, जो भी समझ लो इसको एक टिप्स भी समझ लो, ट्रिक भी समझ लो, कुछ भी है एक ट्रिक ही है। इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से बनने वाले। एक बात बताता हूँ, ठीक है। 2 कितने प्रेजेंट, 97 टाइम्स प्रेजेंट है 100 फैक्टोरियल में। कितना है, 97 टाइम्स 2 प्रेजेंट है, ठीक है। और मेरा 24 टाइम्स ओनली क्या प्रेजेंट है, 5, ठीक है। ये तो हमारा हो गया 5 और 2 प्रेजेंट है। अब एक बात बताओ, डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर कौन रहेगा, आप लोग खुद से सोचो। अब हम 2 को तो नहीं ना डिसाइडिंग फैक्टर बना सकते हैं, 5 को ना बताएंगे। अगर जितना 5 रहेगा हम उतना 2 ले लेंगे तो हमको उतना 10 मिल जाएगा। तो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ क्या बता रहा है, 5 है मेरा यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेरा जो 10 होगा प्रेजेंट वो होगा 24, और जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 24। चलिए मैं आपको एक और मतलब कि एक ईजी वे में समझाता हूँ इसको। एक बात बताओ, देखो कि रोटी बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन सब्जी हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में। आप कभी मतलब कि अगर आप बफे में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि रोटी तो एक बार में बन के बहुत ज़्यादा, मतलब रोटी भी रहती है, बहुत सारी रोटी है, सब्जी लेकिन लिमिटेड रहती है, ठीक है। तो सब्जी आपको लिमिटेड अमाउंट में है, तो लेकिन हमको जितना खा पाएंगे उतना है, नहीं तो फिर रोटी रह जाएगा, ठीक है। तो सब्जी जितना है उतना हिसाब से खाएंगे ना सब। अब हम रोटी तो मतलब कि सूखा रोटी तो बिना सब्जी के साथ तो खाएंगे नहीं। तो जितना रोटी बच गया वो समझ लो बासी रोटी। तो मतलब समझ लो इसको, क्या समझ लो कि जो एक्स्ट्रा बच गया ना 97 में 24, मतलब जो एक्स्ट्रा बच गया वो बासी है, बासी 2 है, जो कि हमको कोई मतलब ही नहीं है, वो 2 का कोई मतलब नहीं है। हमको बस इतना ही 2 का मतलब है, जितना मेरा जो लिमिटिंग फैक्टर है, जो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है, उतना ही हमको 2 का मतलब रहेगा, राइट। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग ये भी तो समझ जाओगे। अगर हम 100 फैक्टोरियल में हम बोलेंगे 15 कितना प्रेजेंट, नंबर ऑफ 15 कितना प्रेजेंट, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं भैया, ये बताओ। इसको हम 3 × 5 को लिख सकते हैं ना। अब देखो 3 मेरा कितना प्रेजेंट है, 48 टाइम्स, 5 मेरा कितना प्रेजेंट है, 24 टाइम्स, राइट। तो मेरा यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, जो लीस्ट होगा, ठीक है। जो मेरा लीस्ट होगा वो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो अगर डिसाइडिंग फैक्टर मेरा 5 है तो मेरा टोटल नंबर ऑफ जो 15 प्रेजेंट होगा ना वो 24 ही होगा, इतना 15 भी इतना ही प्रेजेंट होगा, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छे आप लोग समझ गए होंगे, राइट। चलिए मैं एक रिजल्ट्स देता हूँ आपको, ठीक है, एक रिजल्ट देता हूँ आपको, राइट। अब आपको मैं एक रिजल्ट देता हूँ, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये रिजल्ट को ध्यान में रखना। 100 फैक्टोरियल में जो होता है, जो नंबर ऑफ 2s प्रेजेंट होते हैं ना, जो नंबर ऑफ 2s प्रेजेंट होते हैं वो 97 होते हैं, ठीक है। 3s होते हैं 48, 5s होते हैं 24, 7s होते हैं 16, ठीक है।
11s अगर फाइंड करोगे आप खुद से करके देखना, मैं यहाँ बता देता हूँ 9 होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर 13s फाइंड करोगे तो आपको 7 मिलेंगे, और आपको अगर 17s फाइंड करोगे, जितने भी मेरे प्राइम नंबर है सबका मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ तक मैक्सिमम यहीं तक आपका यूज में आएगा, राइट है। अगर एक्स्ट्रा आता है तो आप खुद से निकाल लेना। इतना तो मैं आपको बता दिया हूँ फाइंड करना, कैसे फाइंड करना, ये आप खुद से फाइंड करके चेक कर लेना, ठीक है। ये मैं रिजल्ट आपको बता दिया हूँ, ये आप खुद से चेक करना। आंसर भी मैं बता दिया हूँ, खुद से निकाल के देखो, आपसे बनेगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा, राइट है। तो आप लोग यही सब प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर लगा लेना, राइट है। कहाँ का प्रीवियस ईयर कौन कौन सा लगाओगे, अगर आप गेट का कर रहे हो तो गेट का प्रीवियस ईयर लगा लेना, आप अगर ईएससी का लगा लेना, गेट ईएससी का, अगर आप सीसेट वगैरह का प्रिपेयर कर रहे हो तो सीसेट का लगा लेना, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे वहाँ पर। चलिए, अगर हम अब ये तो हमको हम रिजल्ट बता दिए, तो हम आपको अब दे रहे क्वेश्चंस, राइट। 100 फैक्टोरियल में आप हमको 91 कितना वो बताओ, ठीक है। 100 फैक्टोरियल में आप हमको क्या बताओ, कितना 65% है वो बताओ। 100 फैक्टोरियल में आप हमको अब बताओ 77 की पावर n कितना 77% है। 100 फैक्टोरियल में आप हमको ये बताओ कितने 85 n है, कितना परसेंट है। चलिए, मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट दे दिया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। टोटल मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिया है। आप प्रैक्टिस करो खुद से, वीडियो को पॉज कर लो और आप खुद से बनाओ, रिजल्ट लाओ और मिलाओ। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको समय नहीं दूंगा ना, ये तो लाइव सेशन चल नहीं रहा है, ये तो वीडियो अपलोडेड होगी। आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, राइट। चलिए, मैं इसको बताता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, 91 को आप कैसे लिखोगे, 13 × 7 लिखोगे कि नहीं, ठीक है। 65 को कैसे लिखोगे, 13 × 6 लिखो, 13 × 5 लिखोगे कि नहीं, ठीक है। 77 को कैसे लिखोगे, 11 × 7। 85 को कैसे लिखोगे, 17 × 5। अब आप देखो यहाँ पर 13 कितना प्रेजेंट है, 13 7 टाइम्स प्रेजेंट है, 7 कितना प्रेजेंट है, 16 टाइम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है, ये, क्योंकि लिस्ट में ये है, तो मेरा 91 कितना टाइम्स प्रेजेंट होगा, 91 मेरा 7 टाइम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 13 देखो, 13 कितना टाइम्स प्रेजेंट है, 7 टाइम्स। 5 कितना टाइम्स प्रेजेंट है, 24 टाइम्स। तो लिस्ट मेरा कौन है, ये मेरा लिस्ट है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर 65 कितना टाइम्स प्रेजेंट होगा, 7 टाइम्स। अब यहाँ पे 11 है, ये 7 है, 11 कितना टाइम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर रिजल्ट देखो 9 टाइम्स। 7 कितना टाइम्स प्रेजेंट है, 7 कितना टाइम्स प्रेजेंट है, 16 टाइम्स। तो यहाँ पर लिस्ट कौन सा, 9 है, तो डिसाइडिंग फैक्टर मेरा 9 होगा। तो मेरा कितना 77 होगा, 9 टाइम्स होगा। अब 17 देखो, 17 कितना प्रेजेंट है, आप मेरे साथ दोहराते जाओ अगर आपसे नहीं बना होगा तो। 17 कितना टाइम्स प्रेजेंट है, 5 टाइम्स। 5 कितना टाइम्स प्रेजेंट है, 24 टाइम्स। तो लिस्ट कौन है, 5, ये मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो मेरा 85 कितना टाइम्स प्रेजेंट होगा, 5। तो दोस्तों चलिए, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है आपसे अब क्वेश्चंस आगे बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं, विश्वास है कि नहीं बन जाएंगे फैक्टोरियल के क्वेश्चन। अब आप प्रैक्टिस करना 25 फैक्टोरियल में 2 3 5 7s फाइंड करो, कमेंट करके भी बताना अगर देख रहे होंगे तो, ठीक है। 25 फैक्टोरियल में, 75 फैक्टोरियल में, 50 फैक्टोरियल में, राइट। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो गाइज अभी लाइट थोड़ी चली गई थी इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया था, राइट। तो आप लोग ये 25 फैक्टोरियल में फाइंड करना, 75 फैक्टोरियल में फाइंड करना, 50 फैक्टोरियल में फाइंड करना, राइट। तो क्या क्या फाइंड करोगे, नंबर ऑफ 2s, मैक्सिमम नंबर 2s, 3s, 5s, 7s, राइट। और कमेंट करके हमें बताना, ठीक है, राइट। अगर आप लोग चाहते हो कि डिस्कशन चैनल बनाऊं टेलीग्राम पर, तो आप कमेंट भी करना, ठीक है। तो हम लोग आपके लिए टेलीग्राम डिस्कशन चैनल बनाएंगे जहाँ पर आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि आंसर वगैरह आप लोग पोस्ट कर सकते हो, राइट, वहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमारा आज हो गया ये फैक्टोरियल का क्वेश्चंस वगैरह, जैसा जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर आज सीख गए हो, राइट। तो आप लोग सारे क्वेश्चन बना लोगे फैक्टोरियल की, जितने भी यूनिट प्लेस की मतलब क्वेश्चन आती है, जितने भी यूनिट प्लेस फाइंड करना रहता है तो आप बना लोगे, अब इजीली बना लोगे, राइट। तो चलिए आज की सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो रहेगा LCM एंड SCF इन द नंबर सिस्टम, राइट। तो यहाँ हम लोग अपनी सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।